चलिए अब आपको वो 10 मंत्र भी बताते हैं जो प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों को दिए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का पहला गुरु मंत्र था कि छात्रों को जो उनका सुझाव था कि कभी भी अपने दोस्तों से प्रतिस्पर्धा न करें, किसी से भी ईर्ष्या का भाव न रखें। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया और बताया कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही सफलता की कुंजी है। और बच्चों के एग्जाम प्रेशर पर उन्होंने सुझाव दिया है कि छात्र खुद को दबाव के लिए तैयार करें, क्षमता के हिसाब से ही प्रेशर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लिखने की आदत बनाएं, लिखने पर ज्यादा जोर दिया जाए और साथ ही साथ तनाव कम करने के लिए परीक्षा हॉल में समय से पहले पहुंचना ज्यादा जरूरी रहता है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि तनाव कम करने के लिए छात्र परीक्षा से पहले 10 मिनट हंसी मजाक जरूर करें और अगर हो सके तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और उसकी भी एक लिमिट साथ ली जाए। साथ ही साथ उन्होंने संतुलित आहार और व्यायाम करने की नसीहत भी बच्चों को दी है। सर, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमें स्टेज होस्ट करने का मौका मिला और ये सब हमारे शिक्षकों की वजह से हो पाया सर, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बनाया कि हम स्टेज पे उनके साथ खड़े होकर स्टेज को होस्ट कर सकें। तो मैं अपने सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें सिखाया उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने विद्यालय को भी। मेरे साथ एक बच्ची भी जुड़ चुकी है। आपकी बहुत मधुर आवाज़ है, आपने सारे सेशन को बांध कर रखा अपनी आवाज़ से। पहले तो जब आपने पीएम को सुना, उनकी बातें सुनी, उनका जो मंत्र है एग्ज़ाम वॉरियर्स के लिए कि वॉरियर बने वरियर नहीं बने, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये मंत्र बिल्कुल ही सही सर ने कहा है कि वॉरियर बने वरियर नहीं, कि हमें हमेशा आने वाली चीज़ों का सामना करना चाहिए बल्कि उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ मंच संचालन को प्रस्तुत करना। इसके लिए मैं अपने विद्यालय का, अपने प्रधानाचार्य का, हमारे जो गाइड थे जिन्होंने बहुत ही सहजमय तरीके के साथ हमें किस चीज़ को कैसे बोलना है दिन रात अपनी मेहनत एक करके सिखाया, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और चाहूँगी कि और भी बच्चे इस तरह प्रस्तुत करके एक बड़े मंच पे आए। धन्यवाद। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमिता मुला वटल मौजूद है, चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजुकेशन। हमारे साथ हैं जतिन चावला, करियर काउंसलर हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और प्रणय अग्रवाल, डायरेक्टर गुरुकुल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप किस तरीके से बच्चों के अंदर एग्जाम स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं? आज प्रधानमंत्री ने तमाम टिप्स दिए, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं और एक तरीके से मेंटोर के तौर पर बच्चे सबसे पहले आप ही को देखते हैं और आप ही की कई बातों को सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से ये बात आगे रखी और बच्चों को समझाया और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कही जो हम एज अ इंस्टीट्यूशन, हम एक एज अ स्कूल बच्चों के साथ रखते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे और पेरेंट्स से। तो ये जो बात होती है स्ट्रेस की, ये सिर्फ एक तरफा नहीं होती है, इसमें पेरेंट कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है क्योंकि हम उनको भी लेके आगे बढ़ते हैं, उनको भी समझाते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस है उसमें 3-4 चीजें हैं जिसपे हमें गौर करना है। सबसे पहले कि हम शुरू से ही काफी दिनों पहले से बातें शुरू कर देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपको ठीक से खाना है, क्योंकि किस तरह का भोजन आप खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगर या फैट या ऐसे हो, उससे एक लेथार्जी, एक अननेसेसरी एक्टिविटी, एक घबराहट सी पैदा होती है। और इसलिए हम पेरेंट्स को आगे लाते हैं क्योंकि बच्चा जो घर पे खाता है, जिस तरह का टिफिन लाता है, उससे भी एक स्ट्रेस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो एक साधारण, एक सिंपल भोजन खाने की तरीका। और दूसरी बात जो जिस पे बात होती है कि जो घर में भी होती है कि बच्चों को नींद की बहुत कायदे की जरूरत है। दे शुड स्लीप वेल, क्योंकि नींद जो है, बच्चे अक्सर एग्जाम के टाइम पे सारी रात पढ़ते रहते हैं, सुबह फिर उनको ब्लैकआउट महसूस होता है, घबराते हैं। तो एक किस्म का टाइम टेबल बनाए कि आप कायदे के टाइम से सोएं, कायदे से उठें और एकदम घबराएं नहीं। दूसरी बात यह है इसके ऊपर है कि मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार। प्रणय अग्रवाल जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ ही साथ। ये वाला टिप, नींद वाला टिप प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी दिया था बच्चों को और उसके बाद ये तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्रणय जी देखिए, आजकल अगर हम देखें ना, बच्चों का जो हम कहेंगे कि एक समय हुआ करता था, हम लोग को ये कहा जाता था कि आप सुबह जल्दी उठें और वो पढ़ाई जब आप करेंगे तो वो ज्यादा, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप चीजों को ग्रैस्प कर पाएंगे। लेकिन आजकल तो बच्चों से देखिए कि उनके पास जाइए, पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो चुका है। बच्चे रात में पढ़ते और दिन में सोते हैं।
बिल्कुल नवजोत जी, आपकी बात सही है, परंतु इसमें भी थोड़ा सा स्टूडेंट कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको ये देखना है कि बच्चों का रूटीन जितना जो नेचर की क्लॉक है उसके साथ अलाइंड रहेगा, उतना ही उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। आजकल जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रहें, अपने घर में आप नो गैजेट जोन्स बनाएं, इस तरह का प्रयास करें कि बिस्तर में जाते ही आधे पौने घंटे के अंदर नींद आ जाए, और इसके लिए आवश्यक है कि आप ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे दूर रहें, है ना। तो ये काफी आवश्यक हो जाता है। इससे बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे भी के लिए भी एक अच्छा असर पड़ता है, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं। और स्लीप जहां तक है, देखिए कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नाइट आउल हैं, अर्थात हम रात में जगकर पढ़ना प्रेफर करते हैं, हमारी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। परंतु जो एक हमारी सांस्कृतिक जो सोच है वो यही है कि सुबह आप जब जल्दी उठते हैं तब एकांत का माहौल होता है, आपको दिन भर की थकान नहीं होती, तो आप पीक परफॉर्मेंस में आप कर सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ पाते हैं। अगर नहीं हो पाता है इतना रूटीन चेंज, तो जो आपके पास है उसमें आपको मैनेज करना होगा।